24 का 10। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। अंतिम समय का चिन्ह के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताया। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठा भविष्यद्वक्ता उठ खड़ा हो जाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरे रखता है उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ये अंतिम समय का चिन्ह के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। बहुत लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या प्रेम? मसीह का प्रेम। बहुत लोगों का मसीह जीवन ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का प्रार्थना ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का जिंदगी ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का ईश्वरीय धुन ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का आराधना ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का अभिषेक ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों को बाइबल पढ़ना ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों को मिनिस्ट्री करना, आत्मा जीतना ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का अनंत काल के जीवन का प्यासा बहुत लोगों के जीवन में ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? प्रभु से दूर होते जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में सच में ऐसा हो रहा है? धीरे धीरे प्रार्थना कम हो रहा है। सच में हाथ उठा के प्रभु से बोले, प्रभु पहले से भी मेरा प्रार्थना कम हो रहा है। कितना लोग हाथ उठा के प्रभु से बोले, प्रभु मेरा जीवन गुनगुना होते जा रहा है। मेरा जिंदगी ठंडा होते जा रहा है। मेरा जीवन ठंडा होते जा रहा है। बोलिए प्रभु से। हालेलुया। ये अंतिम दिन का एक चिन्ह है। और चिन्ह क्या है? बहुत लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का जिंदगी ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का जीवन ठंडा हो जाएगा। अभी 3 बजे का मीटिंग था। अभी देखिए, अभी भी 4 बजे का भी कुछ लोग आते रहते हैं। क्यों? उन लोगों के जीवन में आग नहीं है। उन लोगों के जीवन में प्यासा नहीं है। उन लोगों के जीवन में ईश्वर धुन नहीं है। कितना लोग आराधना खत्म होने के बाद आता। उन लोग 3 बजे से सिर्फ 1.5 घंटा का संडे सर्विस रखते। 3 बजे से 4:30 बजे तक का आराधना, उसी में लोग 1 घंटा पार होकर आता है, आधा घंटा पार होकर आता है। उन लोग अंदर किस तरह की ईश्वरीय धुन है? ये अंतिम दिन का चिन्ह है। प्रभु बताया बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का मसीह जीवन ठंडा हो जाएगा। उन सब टाइम उन लोगों का जीवन कैसा था? इतना आग भरा हुआ था। रात को जाग जाग के प्रार्थना करता था। भोर को उठ के प्रार्थना करता था। दौड़ के सुसमाचार बताता था। दौड़ के लोगों को प्रभु के पास लेकर आता था। हर जगह का मीटिंग, हर जगह का अटेंड मीटिंग, हर जगह का मिनिस्ट्री, हर जगह पर दौड़ के जाता था। अभी क्या हो गया है? बहुत लोगों का जीवन और ठंडा हो गया। बहुत लोगों का जीवन गुनगुना हो गया। यह है अंतिम चिन्ह है। अचानक प्रभु का आगमन होगा। अचानक प्रभु का आगमन होगा। ये आगमन से पहले क्या है? बहुत लोगों का मसीह जीवन ठंडा हो जाएगा। आज आप अपने जीवन को जागते रहिए। आपके जिंदगी में अभी मसीह जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या ठंडा हो रहा है? दिन पर दिन आपके अंदर में आग जल रहा है या बुझी जा रहा है? लोग स्वार्थी बनेंगे, घमंडी बनेंगे। धीरे धीरे मसीह का प्यार उनका जीवन से अलग हो जाएगा। बहुत घंटे में नाम नहीं लेंगे। बहुत लोग किताब पढ़े, 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था, 5 बजे उठ के प्रार्थना करता था। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे उठ कर सोना शुरू हो गया। ये अंतिम दिन का चिन्ह है। प्रिय भाई बहन, यदि आप मसीह में नहीं बढ़ रहे हैं तो आप बैकस्लाइड हो रहे हैं। प्रभु का दूरी पूछते समय प्रभु का दूरी का आवाज आपको सुनने नहीं मिलेगा। बहुत लोग बर्बाद जाएंगे, लेकिन अंत तक जो धीरे रखता उसका उद्धार होगा। ताली बजाकर प्रभु का नाम से आखिरी दम तक हमारा शुरुआत नहीं। एक दिन बन गिरा, बपतिस्मा लिया, नहीं होगा। आखिरी दम तक के अपना जिंदगी को कायम रखना, आग बनी रहना, प्रभु को उपस्थिति में रहना, प्रभु के आराधना में, प्रभु के अभिषेक में, प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की वरदान में, प्रभु के आत्मा से बनकर प्रभु के वचन के आधार पर एक भरपूरी जिंदगी, बीच बीच में गिरने वाला जिंदगी नहीं, बीच बीच में छोड़ जाने वाला जिंदगी नहीं। मतलब का जीवन ऐसा ही है। Once upon a time, कितना उपवास करता था, उपवास प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा धार्मिकता मनुष्य हो, सदृश्य का धार्मिकता से भी अधिक नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकता। किसका धार्मिकता से अधिक होना चाहिए? मनुष्य का। पढ़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार 5 में लिखा, 5 का 20। 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी
हालेलुया। कहां से आग रहेगा, कहां से अग्नि रहेगा? सब पुराना विश्वासी इतना 1 घंटा के बाद आएगा, 1.5 घंटा का आराधना 1 घंटा के बाद आएगा तो क्या मिलेगा? बहुत लोग का जीवन ठंडा हो जाएगा। प्रभु बोला है तुम्हारा धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता से भी अधिक होना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे भाई बहन, यदि हम मरने के बाद स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं किया तो कहां जाएंगे? अनंत काल की आग में। जिंदगी भर भंड लेकर घुरा, जीवन भर चर्च में आया, गाना गाया, ताली बजाया, प्रभु को प्रार्थना किया, लेकिन आप मरने के बाद आप नरक में चले जाते, अनंत काल की आग में चले जाते, तो क्या फायदा होगा? आपके बगल में जो आग में जल रहा है वो भी आपका ठट्ठा उठाया, अरे हम तो धार पी के घूमता था, तुम बैंड लेकर घूमता था, तुम क्यों इधर आया? तब तो तुम डुप्लीकेट मसीह है, वो भी ठट्ठा उठाएगा। जब प्रभु का आग बढ़ जाएगा, आप लोग छूट जाएंगे तो बगल वाला पड़ोसी आपका ठट्ठा उठाएगा, हम लोग तो मूर्ति पूजा करता था, तुम लोग यीशु यीशु करके तुम लोग जाता था, तुम क्यों छूट गया? बोलेगा नहीं बोलेगा? आज हमारा धार्मिकता का और नाप प्रभु दिया, वो नाप क्या है? तो फरीसी और शास्त्री लोग का धार्मिकता से भी अधिक होना चाहिए। लेकिन क्या है, बहुत लोगों का जीवन क्या होगा? थोड़ा सा पुराना हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लूका रचित सुसमाचार वहां पर 18 अध्याय में लिखा है, 2 व्यक्ति प्रार्थना के लिए किया, उसमें एक फरीसी था। फरीसी अपना धार्मिकता को बताता है, ताकि फरीसी का धार्मिकता क्या है वो 18 का 10 लगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। इस फरीसी खड़ा होकर, ध्यान दीजिए, फरीसी का धार्मिकता माने क्या है? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य की तरह अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्याय करने वाला भी नहीं हूँ, व्यभिचार करने वाला भी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। और फरीसी का धार्मिकता क्या है? हफ्ता में वो हफ्ता में 2 बेला उपवास करता है। तुम लोग कितना बेला उपवास करता? कम से कम 2 बेला से अधिक आपको उपवास करना चाहिए। कम से कम हफ्ता में 3 बेला उपवास करना चाहिए। कितना लोग मेरा बात में सहमत है? ताली बजाकर बताया, मैं तुमसे सच्ची कहता हूं, यदि तुम्हारा धार्मिकता फरीसी शास्त्रियों का धार्मिकता से अधिक नहीं है तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज कान खोलकर सुनिए, एक दिन तुमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो मन बिगड़ना पड़ेगा, तुम्हारा जिंदगी को सुधारना पड़ेगा। जैसा भी चल रहा है वैसा गाड़ी नहीं चलेगा। वो क्या करता है? हफ्ता में 2 बेला प्रार्थना करता। ध्यान दीजिए, शनिवार का प्रार्थना बहुत नहीं करता, रविवार आता है पूरा दुखा के आता है चर्च में। हालेलुया। हफ्ता में एक बड़ा उपवास प्रार्थना। आपका लाइव प्रोग्राम आता कि नहीं जाता? कितना लाइव प्रोग्राम में देखता है उपवास प्रार्थना? अच्छा सा तो लीजिए सच्चाई से, बाकी लोग नहीं देखता। क्यों? सबके पास बड़का मोबाइल है, सबका पास यूट्यूब है, फेसबुक है, लेकिन उपवास प्रार्थना में शामिल नहीं होता, टाइम नहीं है। क्यों? बाकी गंदे वीडियो, बेकार की वीडियो से क्या होता है? सिनेमा सीरियल और दुखाते रहता है, वो मोबाइल में देखते रहता। कहां से स्वर्ग जाएगा? नहीं जा पाएगा। आज कान खोलकर सुन ले, आज एक बड़ा उपवास प्रार्थना जो कम से कम आप चर्च में नहीं आ सकता, कम से कम मोबाइल में एक जगह में बैठकर मोबाइल में देखकर कम से कम 10 बजे से 11:30 बजे तक आप उसको जोड़ सकते ही नहीं। 1.5 घंटा, आज 1.5 घंटा उपवास करने के लिए लोगों को बस टाइम नहीं है। दुनिया बन के स्वर्गीय सिंहासन में यीशु के बगल में जाकर बैठ पाएगा? भाई आज यहाँ पर जो आप डर है वही काटेगा।
कि तलब आखिरी बुद्ध लघु बढ़ा कर स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। तुम लोग उनके साथ आकर बैठना चाहते, लेकिन कोई मेहनत नहीं करेंगे। 1.5 GB 2 GB और नेट बढ़कर क्या देखते? आज आराधना में टाइम नहीं है, उपवास प्रार्थना में टाइम नहीं है। कम से कम हफ्ते में 3 बेला, रविवार शनिवार एक बेला उपवास कर दे, उसके अलावा और एक बीच में एक दिन उपवास कीजिए। मनुष्य की धार्मिकता से भी तुम्हारा धार्मिकता अधिक होना नहीं होना है। कितना लोग चाहते हैं मैं हफ्ता में कम से कम 3 बेला उपवास करेंगे। अच्छा से आप तो अभी तक नहीं किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। अभी सब निर्णय लेते हैं हफ्ता में कम से कम 3 बेला में उपवास करूंगा। अच्छा से हाथ उठा के मेरे लिए मत उठाइए। आप क्या चलते हैं? आपके हाथ में नरक से बचने के लिए, आपका जिंदगी हाथ बढ़ने के लिए, आपके जीवन में कुकुरा ना आने के लिए, बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया, बहुतों का मसीह जीवन ठंडा हो गया, बहुतों का उपवास प्रार्थना ठंडा हो गया, बहुतों का आराधना ठंडा हो गया। ताली बजा के प्रभु के नाम को मुकम्मल कर। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों का जीवन ठंडा हो गया। प्रभु बोला फरीसियों का धार्मिकता से भी तुम्हारा धार्मिकता अधिक नहीं है तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते पछना। हालेलुया। पढ़ो। मैं हफ्ता में 2 दिन 2 बेला उपवास करता हूँ। मैं अपना सब कमाई का दशमांश, मेरा सारी कमाई, जो भी कमाई, छोटा सा कमाई और बड़ा कमाई, सारी कमाई का मैं दशमांश देता हूं। भाई प्रभु का दशमांश कभी चोरी करके खाने वाला कहां जाएगा? ये दशमांश बने मिनिमम, दशमांश बने क्या है? मिनिमम। प्रभु बोला वो भी करना चाहिए, इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। सारी वचन को आज्ञाकारी बनना। दशमांश बना आपका जिंदगी का जो भी आप 10 रुपया कमाया, 9 रुपया आपका, आप अपना मर्जी में खर्चा कर, लेकिन 1 रुपया आपका नहीं है, वो किसका है? वो प्रभु का है। वो 1 रुपया छोड़ करके तो खाना पीना नहीं करना। बाइबल में बताता है आबेल का बेट प्रभु क्यों ग्रहण किया, काइन को ग्रहण नहीं किया। आबेल का बेट क्यों ग्रहण किया? इसके बारे में एक स्टडी दिया था। क्या बोल रहे? फर्स्ट एंड बेस्ट प्रभु को दिया। ताली बजा के फर्स्ट प्रथम एंड बेस्ट वो प्रभु को दिया। कैसे दिया? और अपना जो भी भेड़ बकरी में क्या किया, पायलोटा को अलग किया। पायलोटा फर्स्ट, उसी में सर्वी वाला प्रभु के लिए भेंट चढ़ाया। ताली बजा के प्रभु का नाम को। प्रभु का भेंट चढ़ाना बहुत लोग नहीं आता। फटा हुआ नोट, रंग मारा हुआ नोट, इंक गिरा हुआ नोट, ये सारी नोट इसमें डालता है। कितना नोट पड़ा हुआ, उन लोग ये नहीं जानता हम किसको भेंट चढ़ा रहे हैं। क्या है? प्रथम उनके सारी पैलोटा का प्रभु को देना। उसी में भी क्या देना है? बेस्ट, फर्स्ट एंड बेस्ट। आप जब भी आप कमाते हैं, कमाने में और 100 रुपया कमाया, उसी 100 रुपया में तो खर्चा करने से पहले वाला 10 रुपया अलग निकाल कर रख देना। उसके बाद खर्चा करके देखिए आपका आर्थिक अनुभव कैसा रहेगा। आपके आर्थिक अवस्था को प्रभु कैसा आशीष करता है। आपका आर्थिक अवस्था को प्रभु भरपूरी करेगा। वो तो नहीं करते, प्रभु का पैसा खर्च करके आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। प्रभु कहां से आशीष करेगा? हालेलुया। उधर बैठ जाइए सिस्टर, उधर बैठिए। हालेलुया। आज अपना जीवन को बड़ा समझिए, अपना जिंदगी को सुधरिए। फरीसियों का धार्मिकता से भी तुम्हारा धार्मिकता अधिक नहीं है, तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकता प्रभु हमको अनजान था, मैं जानता था। क्यों? तुमको प्रभु यीशु मसीह से भी पैसा बढ़ता इंपॉर्टेंट है, नहीं देता। हालेलुया। जो नरक का किताब पढ़ा है, अच्छा साथ ऊपर कीजिए। नरक वाला छोटा किताब 6 रुपया का बिक्री हो रहा था, किताब पढ़ा। मैं तो लेकर आता तो लोग लेकर नहीं पड़ता। 5 रुपया 6 रुपया कच्चा नहीं करता, क्या करेंगे? उसमें तीसरा गवाही लिखा, क्या है? दशमांश चोरी किया, उसके प्लेट लगा के नरक में रो रहा है।
जैसा है नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और जो व्यभिचार नहीं करना, मर्डर नहीं करना, वैसा ही प्रभु के लिए अपना कमाई का 10वें के देना, वो भी कला में है। ये भी प्रभु का आज्ञा है। धनवान किसने डर गया? धनवान किसने डर गया? मर्डर किया, झूठ बोला, चोरी किया, व्यभिचार किया, क्या अपना जो भी कमाए वो केवल अपने लिए इस्तेमाल किया। सुख विलास, धूमधाम, खाया पिया, मजा लिया, लेकिन एक दिन हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक हुआ, मर गया। कहां चले गया? अनंत काल के आग में। प्रभु बोला तेरा धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों के धार्मिकता से भी अधिक नहीं है। मतलब दशांश देता था, लेकिन तू दशांश से अधिक देना है। आमीन। दशांश से अधिक देना नहीं दिया तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। अब पढ़ो दोबारा। मैं हफ्ता में 2 दिन, मैं हफ्ता में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपना सब कमाई का दशवांश, मैं अपना सब कमाई का दशवांश देता हूँ। मैं अपना कमाई का दशांश देता हूँ। परिचित देता, लेकिन प्रभु बोला क्या बोला? परिचय का धार्मिकता से भी तुम्हारा धार्मिकता अधिक होना चाहिए। वो अंधेर करने वाला, अन्याय करने वाला, विभाचार करने वाला नहीं था। हफ्ता में 2 बार उपवास करके प्रार्थना करता। आज हमारे पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, उपवास करने का टाइम नहीं है। आप इतना बिजी है, कहां स्वर्ग में जाएगा? स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। दुनिया के साथ डेटिंग मेंटिंग करके घुर के ऐसा ही स्वर्ग में जाकर प्रभु के बगल में जाकर बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। प्रिय भाई और प्रिय बहन, आज मैं कान खोल कर सुन ले, और प्रभु का आगमन में रुबाब होना इतना आसान बात नहीं है। घर में बचना मुश्किल है तो पापी कहां जाएगा? ताली बजा के प्रभु के नाम से महिमा करो। हालेलुया। इसे प्रभु चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी? अंतिम समय में ब्रदर का भी टाइम मिला है। कितना हो गया टाइम भैया? क्या नाम है? टाइम कितना बजे? बैठिए। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप खुद अपना जिंदगी को देखिए। लोकसभा में कितना प्रार्थना करें, धीरे धीरे मेरा प्रार्थना का समय बढ़ रहा है या घट रहा है? कितना लोग बोल सकता है पहले से भी मैं ज्यादा टाइम लेकर प्रार्थना करता हूं? हाथ ऊपर कीजिए। कितना लोग है? ईमानदारी से प्रभु देख रहा, पहले से भी मैं ज्यादा प्रार्थना का समय देता हूं। वो लोग केवल पहले कितना प्रार्थना करता था, धीरे धीरे मेरा प्रार्थना में ज्यादा होता जा रहा है, उपवास ज्यादा होते जा रहा है, बाइबल पढ़ना ज्यादा होते जा रहा है, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री में जाना ज्यादा होते जा रहा है। प्रेज़ गॉड। सिर्फ 4 आदमी, बाकी लोगों की जिंदगी क्या है? कहां जाएगा? प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको धोखा ना हो जाए। कितना लोग नरक से चिल्ला रहा है, प्रभु मुझे एक मौका दीजिए, प्रभु मुझे एक मौका दीजिए। उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा। अभी आप अभी तक जिंदा है तो आपका मौका ही मौका है। आज तो मत फिर ले। हर हफ्ता आता है, हर महीना आता है, प्रभु मुझे लेकर चले जाता है। कोई भी अनुचित विधि से इसी रोटी में से ना खाए, सदा इसी कतारों में से ना पिए। हालेलुया। हालेलुया। ये रोटी में से खाने से पहले, ये कटोरे में से पीने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु के देह को खाने से पीने से और प्रभु के देह को नहीं पहचानता, वो खाने और पीने से अपना ऊपर दंड लाता, उसका खुद की आत्मा को हानि करवाता। आज कितना लोग है धीरे धीरे प्रभु से भड़क रहा है। कितना लोग दुनिया छोड़कर चले गया, कमाया, बचत रखकर गया, और कोई खा रहा है और कोई लड़ रहा है, लेकिन उनके लिए क्या लाभ हुआ? उनका आत्मा के लिए क्या लाभ हुआ? आज हमारे चर्च में कितना लोग गवाही दे सकता? मरने दम तक प्रभु के पास देने का टाइम नहीं है। रविवार भी कभी कभी नाका करके घुरता है। प्रभु का देने के लिए, दशांश देने के लिए मन नहीं है, लेकिन अचानक एक बीमारी आएगा, डॉक्टर जवाब देगा, आंख पर फूल जाएगा, हाथ फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा, चला जाएगा। क्या फायदा है? उनका नौकरी चाकरी से क्या फायदा है? उनका घर द्वार, बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, सोना चांदी से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। प्रिय भाई
बाबू सीधा बैठ, हालेलुया, सीधा बैठ, हालेलुया। आज अपना जिंदगी को सही कर रहे, आज यहाँ पर आप प्रभु का जिंदगी प्रभु के साथ अपने तालमेल को ठीक नहीं किया, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा एक दिन, आपका जीवन खराब हो जाएगा एक दिन। आज जो कुछ करना है, आज आप जीते समय, यहाँ पर जीते समय प्रभु के साथ मन पर ले, प्रभु में पापी मुझे पापी पर दया कर ले। उसे चुंगी लेने वाले ने आकर और मन टूट के और दूर में खड़ा होकर सोकर आगे भी उठाने का इच्छा अपना छाती पीट कर और पिता से प्रार्थना किया, हे पिता मुझे पापी पर दया कर। प्रभु बोला ये धर्मी बनकर अपना वापस अपना घर जाएगा। हालेलुया। आप कितना बड़ा पापी है उससे प्रभु कोई मतलब नहीं रखता। आज आप क्या सुधरना चाहता कि नहीं, इससे केवल प्रभु मतलब रखता। आप कितना भटक चुका है, कितना बर्बाद चुका है और आपसे कोई मतलब नहीं है। आज कितना अच्छा विश्वासी और प्रभु से दूर हो गया, पुराना पूजा पाठ में चले गया, तुम्हारा नशा में चले गया, गलत रिश्ता विचार में फंस गया। कितना लोग सीढ़ियां देख के अपने जिंदगी को खोखला बना दिया। हालेलुया, हालेलुया नहीं आ रहा है, हालेलुया, डर गया लग रहा है। एक हालेलुया करें, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह और एक बार आपको बुला रहा है। वही पत्रोस 3 बार इनकार कर दिया, श्राप दे दिया, तो भी प्रभु उनको दोबारा बुलाकर उसके हाथ में चाबी दिया। वही यीशु आज हमारे बीच में है। कितना लोग विश्वास करते हैं वो यीशु आज हमारे बीच में। आप कितना बड़ा है तुम्हें, कितना बड़ा है तुम्हें, तो वापस आ जाओ, प्रभु के पास वापस आ जाओ। मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास करता हूँ, लेकिन चुंगी लेने वाला बोल रहे, परिचय बोल रहा मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास करता हूँ। अब लोग कितना दिन करेंगे? आज डाल बोले प्रभु हर हफ्ता कम से कम 3 दिन में उपवास करूंगा। मेरे प्रभु से, प्रभु के साथ, मुझे से नहीं। प्रभु आपका देख रहा है। आज 50 सुन के बेकार वापस मत जाओ, 50 सुन के बेकार वापस मत जाओ। आज डाल प्रभु से बात क्या है, प्रभु मेरा जीवन आज सुधरना चाहते, मैं वापस आना चाहते, उड़ा की तरफ वापस आया कि उनको स्वीकार कर लिया प्रभु, उनको अच्छा वस्त्र दिया पापा, उनका जूता दिया, उनका मुझे दिया, मुझे चाहिए, मैं वापस आना चाहते। वो बोल रहा है परिसी बोले मैं आपका मैं 2 दिन उपवास करता, मेरा सारी कमाई का दशमांश देता हूँ। प्रिय भाई, प्रिय बहन, दशमांश केवल ये नया नियम में जॉन बैप्टिस्ट आकर प्रचार किया, दशमांश में प्रचार नहीं किया। कितना प्रचार किया मालूम है? कौन बोलेगा कितना प्रचार किया? 50%। यूहन्ना सुसमाचार बताने वाला क्या प्रचार किया? तुम्हारे पास 2 कुत्ता है, 1 दे दे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पास 2 प्लेट खाना है, 1 दूसरे के दे दे, यही बचा था 50%। लेकिन जब पवित्र आत्मा बेंतकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उतारा, उन्हें दशमांश नहीं 50% नहीं 100% लेकर आके प्रेतों को फैल कर दिया, प्रेतों को फैल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के देने वाला दान को चोरी करने वाला आज नहीं, उसी दिन में ही शुरू हो गया। अनन्या सफीरा पति पत्नी दोनों मिलजुली करके प्लान किया, क्या करेंगे? प्रभु का देने वाला पैसा थोड़ा चोरी करके रख दिए। क्या नहीं किया? फिर तो क्या काम? हालेलुया। हाँ, उसका 5 में हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसका पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि
बेची हाँ। और उसके दाम में से हाँ। कुछ रख छोड़कर छोड़िया। और यह बात उसकी पत्नी भी ये बात उनका पति भी जानता है। प्रभु के देने वाले दान निकाल करेगा, उसमें क्या कर दिया, कुछ चोरी कर दिया। ये बात उसका पत्नी भी जानता। लेकिन पति पत्नी कितना एक मन है। कुछ परिवार में ऐसा है, कोई भी बात में पति पत्नी एक मन होता है नहीं होता, लेकिन प्रभु के दान देने का विषय का उसका चोरी करने में एक मन है। मालूम है दोनों का अंत क्या हुआ, कितना मालूम है, बाकी लोग नहीं मालूम है। वहां पर पढ़ो, आगे पढ़ो। और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा का विरोध में झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े और जब तक वह तेरे पास रही। जब आप प्रभु का पैसा चोरी करता है, आप अपने दिमाग से नहीं करता, किसी का दिमाग से करता, शैतान का दिमाग से। शैतान आपका दिमाग में ठोक देता, क्या ठोक देता, ताकि प्रभु का पैसा मत दो, दान मत दो, दशांश मत दो। आपका दिमाग में बात आता है, स्वर्ग से नहीं आता, अधोलोक से आता है। यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं देता, दुष्ट आत्मा देता। क्यों मत करो, प्रभु के दान मत दो, दशांश मत दे। क्यों? शैतान जानता इनका दान दशांश से और भी मिनिस्ट्री खड़ा हो जाएगा, और भी कलीसिया खड़ा हो जाएगा, और भी पादरी खड़ा हो जाएगा, और भी आत्मा जीता जाएगा, और भी लोग प्रभु में मत मिलेंगे। शैतान जानता, इसे शैतान क्या कर देता है, दिमाग में ठोक देता है। जाओ प्रार्थना करो, चिल्ला करो, थाली बजाओ, लेकिन कुछ मत दो, वैसे वापस आ जाओ। हालेलुया। कितना लोग दिमाग में शैतान ये टोकता है। मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा, आपका लेजिट नहीं करवा, आपको भी जानता है। जब प्रभु के लिए देने के विषय में आपका मन में शैतान क्या कर देता, पति को भी पत्नी को भी एक मन करवा देता। यहाँ पर भी वही हुआ। पतरस से पूछा, क्या तुम इतना ही दशांश है? कुछ पादरी लोग दशांश में प्रचार करने से उनको शैतान बोल देता है। मैं शैतान नहीं है, पहले से ही जो पतरस यही चीज पूछा। क्यों? वो भी एक उपदेश से, प्रभु का देना उपदेश। पतरस पूछा हनन्याह से, ये नहीं है हनन्याह जो दिया लेकर रख दिया, नहीं, पूछा इतना ही है। पूछा कि नहीं? पढ़ो। जब पतरस ने हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही तब वो तेरी ना थी, और जब बिक गई तब भी वो क्या तेरे वश में नहीं था? तूने ये क्या बात अपने मन में क्यों विचारा? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से, मनुष्य से नहीं, पास्टर से नहीं। तो धोखाबाजी किससे किया? परमेश्वर से। धोखाबाजी किससे किया? पास्टर पौल से। आप धोखाबाजी किया परमेश्वर से। इसलिए तो मलाकी में भी लिखा है, तो परमेश्वर क्या मनुष्य परमेश्वर को चोरी कर सकता है? ऐसे लिखा ना मलाकी में, क्या लिखा? क्या इंसान मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता? पढ़ो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझे धोखा देते हो, तो भी पूछते हो हमने किस बात में आपको धोखा दिया है, लूटा है। दशमांश और उठाने की भीड़ में दो चीज, दशमांश और उठाने वाला। जो गीत गा के जो उठाता है दान, उसमें कुछ भी डालिए, उठाने वाला भेंट। और एक चीज क्या? दशमांश। आपको जो भी कमाए उसमें 10 में 1, 100 रुपया कमाया उसमें 10 रुपया आपका नहीं है, 90 रुपया आपका, लेकिन 10 रुपया आपका नहीं। उठाने वाला भेंट में तुम मुझे धोखा देते हो, प्रभु को धोखा देते हो। यहाँ पर पतरस क्यों बोला? तो पवित्र आत्मा से धोखा दिया, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उसके पीछे वो बोलते ही वो क्या कहते हैं, नीचे गिर के हनन्याह मर गया। पढ़ो। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, मर गया। बेचारा उनका आत्मा कहाँ गया होगा? स्वर्ग में गया होगा। अरे मरते समय पवित्र आत्मा को धोखा देकर, पवित्र आत्मा से झूठ बोल के, पवित्र आत्मा से चोरी करके मरा। उनका आत्मा कहाँ गया होगा? अब उनका संपत्ति से क्या लाभ, उनका खेती बाड़ी से क्या लाभ? वो मर गया, उसके लेकर चले
हालेलुया। उसके पीछे उनका पत्नी आ रहा है, पढ़िए। लगभग 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी हाँ। जो कुछ हुआ ना जानकर हाँ। भीतर आई। वो भी अभी पति का क्या हुआ वो नहीं जानता, वो भीतर आया। तब पतरस ने उससे कहा, हाँ। मुझे बता, हाँ। क्या तूने वह भूमि इतना ही में बेचा था? उसने कहा, हाँ, हाँ। इतना ही में। पतरस ने उससे कहा, अभी पतरस से पत्नी से पूछ रहा, बोल रहा है, यह क्या बात है? ये क्या बात है कि तुम दोनों पति पत्नी दोनों, शायद नया शादी होगा, उनका कोई बच्चा लोग के बारे में वर्णन नहीं है। पति पत्नी तुम दोनों प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक बन हो गया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं, जो पति को अभी गाड़ कर आया है, वो लोग द्वार पर खड़ा है, और तुझे भी बाहर लेके जाएगा। तो वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दी। प्रिय भाई बहन, अप्रैल लिखोगे बरात में दिया, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतों का ईश्वरीय धन ठंडा हो जाएगा, मसीह जीवन ठंडा हो जाएगा, प्रभु का वचन का आज्ञाकारी बनना ठंडा हो जाएगा, पवित्र दाई ठंडा हो जाएगा, प्रार्थना ठंडा हो जाएगा, आराधना ठंडा हो जाएगा, बाइबल पढ़ना ठंडा हो जाएगा, चर्च में जाना ठंडा हो जाएगा, और ताली बजा के आत्मा से भर के प्रभु का महिमा करना और ठंडा हो जाएगा। ताली बजा के देखिए पत्थर का दिशा बता हुआ जाएगा वो। हालेलुया, बोला कि जीवन ठंडा हो गया, आराधना नहीं हो रहा है, मुंह को नहीं पता है, बोला कि जीवन में आराधना नहीं हो रहा है, मुंह बंद करके बैठा हुआ, तो कहां से प्रभु का आत्मा उतरेगा? प्रभु का आराधना कहां से आएगा? ना घर में बोल उठता है, ना घर में प्रार्थना है, ना घर में आराधना। बच्चा लोग टीवी देखकर बैठा हुआ है, सिनेमा देखकर बैठा हुआ है, सीरियल देखकर बैठा हुआ है, मोबाइल टिप के बैठा हुआ है, कहां से पवित्र आत्मा घर में आएगा? नहीं आएगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इधर का पत्थर, इधर का एक ईंटा, इधर का एक टिन शीट, एक दिन न्याय का दिन में हमको विरोध में आकर खवा देगा। ये वचन को सुना लेकिन आज्ञाकारी नहीं बना। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता से भी तुम्हारा धार्मिकता अधिक नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, अपना जगह पर हम लोग खुद टेकेंगे, एक मिनट अपने आप को जांच के देखिए, आज मेरा जीवन कहाँ पर है, आज मेरा जिंदगी किससे चल रहा है, मेरा आत्मा की धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, मेरा पवित्र आग धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, मेरा प्रार्थना गुंडरा हो रहा है, बहुतों का मसीह का प्रेम ठंडा हो जा रहा है, बहुतों का मसीह जीवन ठंडा हो जा रहा है। बोले मुझको को फाटा कीजिए। पवित्र